बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सियासत के गुर सिखाना शुरू कर दिए हैं और ये गुर आजमाए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर। ये हमने देखा पहले भी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को जिस तरह से मोटिवेट किया, और नवाज शरीफ ने जब पहली तकरीर की फ़ौज के ख़िलाफ़ तो जरदारी साहब ने बहुत उनको इनक्रेज किया और कहा ज़बरदस्त मियाँ साहब काम चुक के रखो। जरदारी साहब को पता था कि नवाज शरीफ जितना आगे जाएंगे उतना नवाज शरीफ अपना नुकसान करते जाएंगे और जैसे जैसे नून लीग का नुकसान होगा उतना ही पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। जैसे जैसे नून लीग इदारों के लिए नाकाबिल कबूल होगी उसी तरह से पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस बढ़ती चली जाएगी और नून लीग को जितना नुकसान होगा उसके बराह रास्त बेनिफिशरी जो हैं वो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी होंगे। यही वजह है कि उसके बाद एक मरतबा तो उन्होंने इतना मोटिवेट किया, मियाँ साहब को मज़ीद इनक्रेज किया, दाद दी कि मियाँ साहब आगे से आगे बढ़ते चले गए। और जब कराची जलसे का वक्त आया तो फिर जरदारी साहब ने और बिलावल ने नवाज शरीफ को तकरीर ना करने दी। उसके बाद क्योंकि नवाज शरीफ से शायद उन्होंने बदला लिया था, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी जरदारी साहब के साथ यही किया था। जब उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की तकरीर की थी, नवाज शरीफ से रात को बात हुई, अगले दिन तकरीर कर दी ईंट से ईंट बजाने वाली, और जब उन्होंने तकरीर कर दी तो उस दिन मियाँ साहब ने उनको खाने पर बुला रखा था या पता नहीं खाने पे जाना था, लेकिन मियाँ साहब ने वो दावत जो है वो कैंसिल कर दी क्योंकि नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे और जाना था इन्होंने जरदारी साहब के पास, लेकिन नवाज शरीफ ने वो दावत कैंसिल कर दी और फिर जरदारी साहब को खुद साख्ता जलावतनी में जाना पड़ा और बहुत तवील अरसा वो पाकिस्तान से बाहर रहे जब तक जनरल रहील शरीफ आर्मी चीफ रहे। अब मामला ये है कि बिलावल साहब जो हैं वो जब शहबाज शरीफ से मिलकर आए उस वक्त भी और बार बार बिलावल एक बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब इदारों से किसी से कोई बात नहीं होगी, अब लॉन्ग मार्च ही हम करेंगे। बिलावल ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिलावल ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बुरी सूरत हाल जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए है। नवाज शरीफ ने जो बयानिया लिया है वो गले की हड्डी बन चुका है नून लीग के, ना वो उगल सकते हैं ना वो निगल सकते हैं। पार्टी के अंदर एक बगावत की सी सूरत हाल है, पार्टी में इख्लाफात हैं, समझ आ नहीं रही। शाहिद खाकन अब्बासी जैसे जो रहनुमा हैं वो नवाज शरीफ के बयानी को दोहराना नहीं चाहते कि जनरल बाजवा ही इलेक्शन चुराने वाले थे, और साथ ही पार्टी के अंदर से इख्लाफी आवाज़ें भी आने लग गई हैं। अब मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि फ़ौज से मुज़ाकरात की बात हो। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि शाहिद खाकन अब्बासी और इस तरह के लोग के इदारों से बात हो। यही वजह है कि शाहिद खाकन अब्बासी ने एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि सेनेट के प्लेटफॉर्म से बात हो सकती है, वहाँ पर सारे आकर बैठें। दूसरी तरफ बिलावल कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल बात नहीं होगी। बिलावल क्यों ये कह रहे हैं? उसकी एक तो वजह यह है कि आपको पता है कि जब भी किसी के दिल में कोई चोर होता है तो वो बज़ाहिर बहुत सख्त बयान देता है ताकि उसकी तरफ तवज्जो ना जाए। जैसे आप देखते हैं ना कि अक्सर कहीं पे खुदा न खास्ता कोई कत्ल होता है तो जो कातिल होता है वो सबसे आगे आगे पुलिस के फिर रहा होता है, इधर ये देखें ये देखें ये देखें, सबसे ज़्यादा तेज़ी वो दिखा रहा होता है। यहाँ पे भी क्योंकि PDM के बयानी का कत्ल जो है वो बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी ने करना है, तो ये जो कातिल हैं इस बयानी के ये बज़ाहिर आगे आगे बड़ी तेज़ियाँ दिखा रहे हैं और बिलावल साहब कह रहे हैं कि नहीं, कोई बात नहीं होगी। बिलावल कहते हैं कि नून लीग को और ज़्यादा मुश्किल में डाला जाए, नून लीग को और ज़्यादा दीवार के साथ लगाया जाए और इनको बंद गली में ले जाया जाए, क्योंकि अब नून लीग ये चाहती है, शाहिद खाकन अब्बासी चाहते हैं कि इदारों से बात हो। और आप ज़रा देखिए वो जो उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने कहा था कि इदारों से ही बात होगी और इदारों के सरबराह जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद हैं तो उन्हीं से ही बात होगी। अब वो बात करना चाहते हैं, अब वो मुलाकात करना चाहते हैं, अब वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं। पीपल्स पार्टी कहती है कि और ज़्यादा इनको जो है वो लेकर जाएँ आगे। पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, कोई बात नहीं होगी। उसकी वजह है कि पीपल्स पार्टी खुद तो तमाम जगहों पर राब्ते में है और आपको पता ही है, पिछली 2 वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं कि वो इस्तीफ़े भी नहीं दे रहे। सिंध असम्बली का उन्होंने पहले बता दिया था कि हम ख़त्म नहीं करेंगे, कौमी असम्बली से भी अब वो इस्तीफ़े नहीं दे रहे, और धरने का भी उन्होंने कहा है कि हम नहीं करने देंगे, आपको धरना लॉन्ग मार्च करना है तो कर लें। और अभी बिलावल मर्दान नहीं आए, मौलाना फजल रहमान वहाँ पे लड़काना नहीं जा रहे, तो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। दूसरी तरफ वन एंड ओनली हामिद मीर साहब, उन्होंने उनके एक क्लिप पे तो मैंने कल रात बात की थी, अब दूसरा क्लिप आपको बताता हूँ। इसी क्लिप के अंदर से कंट्राडिक्शंस उनकी मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मेरे देखने वालों ने उस वीडियो के नीचे बहुत कमेंट्स किए हैं। उन्हें लगा है कि शायद मुझे जो समझाया जा रहा है कि मैं इन एंकर्स को एक्सपोज ना किया करूं, मैं इनके झूठ ना सामने लाया करूं, तो शायद मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंशाल्लाह कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इनके तमाम झूठ इनके अपने बयानात से मैं आपके सामने रखूँगा। अब ज़रा हामिद मीर साहब का ये बयान सुने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जो उन्होंने कहा है, फिर आगे चल के इस पर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। हुकूमत का बड़ा कॉन्फिडेंस है आसिफ जरदारी साहब पर। फिर खबरें आती है कि अपोजिशन को भी बड़ा शक है
कि पीपल्स पार्टी आखिर तक जाएगी नहीं जाएगी, ये हुकूमत का कॉन्फिडेंस किस वजह से है? कोई माजी के रवैये की वजह से है या जरदारी साहब से किसी हालिया राब्ते की वजह से है? देखिए, जरदारी साहब जो है ना वो एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि वो आजकल बीमार हैं और जवाब नहीं दे सकते। पहला पॉइंट, जरदारी साहब बीमार हैं, सॉफ्ट टारगेट हैं, क्योंकि वो अब जवाब नहीं दे सकते। जरदारी साहब, दोबारा सुन लें, बीमार हैं, जवाब नहीं दे सकते। लेकिन आप ज़रा याद करें, जरदारी साहब बख्तावर की मंगनी में पेंट कोट पहन के अल्हम्दुलिल्लाह चल फिर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे आप इंटरेस्टिंग चीज़ एक और सुने, इनके अपने इसी बयान में से 1 मिनट का बयान है, उसी में से आपको साबित कर दूंगा कि ये झूठे हैं। और आप देखें कि सिर्फ हुकूमत की उनसे उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। आप देखें कि कुछ जो मखसूस टीवी चैनल्स हैं, उन पर जो कुछ मखसूस तजिया निगार हैं, वो शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वो सारे के सारे आजकल आसिफ जरदारी साहब का राग लाते हैं, और हुकूमत के वज़रा भी आसिफ जरदारी साहब का राग लाते हैं। तो मैंने ये 3-4 दिन पहले आसिफ जरदारी साहब से ये बात की थी, फोन पे पूछी थी। मैंने कहा जनाब, आजकल आप बड़े पॉपुलर हैं हुकूमत के वज़रा में, प्रो गवर्नमेंट जो एनालिस्ट हैं उनमें, वो सारे के सारे जो उनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता है। तो उन्होंने उस पर कहका लगाया और उन्होंने कहा कि भाई आप तो खुद अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल पार्टी के जो तमाम अहम फैसले हैं वो बिलावल साहब करते हैं, और जो सीनियर लीडर हैं पार्टी के वो करते हैं। और आप, पहली बात, हामिद मीर साहब कहते हैं वो सॉफ्ट टारगेट इसलिए हैं, वो बीमार हैं और वो जवाब नहीं दे सकते। अपोजिशन को तो हुकूमत को जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हामिद मीर साहब से बात कर सकते हैं फ़ोन पे, कहका भी लगा सकते हैं, बेटी की मंगनी में पेंट कोट पहन के चल फिर भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट टारगेट हैं क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते। और भाई, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स जो हैं वो खुद जवाब ना भी दे सकें तो उनसे उनके नाम के टिकर्स बनाकर, बयान बनाकर और पार्टी जारी कर देती है, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर हामिद मीर साहब 4 दिन पहले इनकी बात हुई थी जरदारी साहब से, तो उन्होंने ये खबर ब्रेक क्यों नहीं की थी? अपने प्रोग्राम में ब्रेक कर देते कि मेरी आज जरदारी साहब से बात हुई है और जरदारी साहब ने ये बात की है। मैं आपको ये बात इस्टेब्लिश आपके सामने कर रहा हूँ, आप उठाकर इनके टॉक शोज़ देख लें जिसमें ये एनालिस्ट बैठते हैं, हर चीज़ पे कहते हैं मेरी उनसे बात हुई है, मेरी फ़लाँ से बात हुई है, फ़लाँ का मुझे मैसेज आया, फ़लाँ की मुझे कॉल आई, फ़लाँ मुझसे ये पूछ रहा है, मैं अभी वहाँ से उठ के आ रहा हूँ ये। और फिर वो तो आपको अजबर हो गया है कि जो शख्सियत इस दुनिया से जाती है तो उससे मंसूब ये कॉलम लिख देते हैं। आगे सुने। ये भी पता है कि मेरी तबीयत जो है वो कितनी ख़राब है, तो देखते जाएं आप। थोड़े दिन रह गए हैं, 27 दिसंबर का जलसा भी होगा, उसमें जो बिलावल साहब का लोबो लहजा होगा वो सबके सामने आ जाएगा। और 27 दिसंबर का जलसा होगा, बिलावल का लहजा साहब के सामने आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बिलावल सख्त तकरीर करेंगे, जज्बाती तकरीर करेंगे। उसकी वजह यह है कि 27 दिसंबर वो वाहिद मौका है जिसमें सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के पूरे पाकिस्तान से कारकुनान इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे उनका जोश में खून गरमाया जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, एक ठोकर से हुकूमत गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ी लंबी लंबी तकरीरें होती हैं। और हामिद मीर साहब इसी प्रोग्राम में जो मैंने रात वीडियो की थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, कह चुके हैं कि इस्तीफ़ों के हवाले से लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सामने आएगा 27 दिसंबर को। आप और मैं इंतज़ार करते हैं कि 27 दिसंबर को इस्तीफ़ों का लाइन ऑफ एक्शन सामने आता है या नहीं आता। आगे सुनिए। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तो ये जो जरदारी साहब से जिन लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी उम्मीदें पार आएंगी। एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि आसिफ जरदारी साहब को बहुत से अहम लोग जो हैं वो राब्ता करने की कोशिश करते रहे हैं पिछले दिनों में, और उनको फोन करने की कोशिश करते रहे हैं। तो जरदारी साहब ने उनके साथ कोई बात नहीं की। और देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की थी ना कि हमें फोन करने बंद कर दो, तो ये बात जो है ये उन्होंने अपने वालिद साहब की मर्जी से उनको एतमाद में लेके की थी। और फोन जो आ रहे थे वो सिर्फ बिलावल साहब को नहीं आ रहे थे, जरदारी साहब को भी आ रहे थे और पार्टी के और लोगों को भी आ रहे थे। तो बिलावल साहब ने जो कहा था कि हमें फोन करने बंद करो, तो वो सिर्फ अपने बिहाफ पे उन्होंने बात नहीं की, अपने वालिद साहब के बिहाफ पे भी बात की। बाकी देखें, ये तासुर इसलिए कायम होता है कि यहाँ मुझे एक बात बताएं, अगर ये तासुर दे रहे हैं ना हामिद मीर साहब के, फ़ौज जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, ISI जो है, वो राब्ते कर रही है आसिफ अली जरदारी और बिलावल से और पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों से। इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान की फ़ौज और ISI से दुश्मनी चल रही है। अगर मेरी किसी से मुखालफत हो और मुझे वो फ़ोन कर रहा हो डराने के लिए या मैनेज करने के लिए, मैं 1 मिनट में उसका स्क्रीनशॉट लूँगा, मैं ट्वीट कर दूंगा, या मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि जनाब ये देखें, इस नंबर से मुझे कॉल आ रही है, ये इस बंदे का नाम है, ये इस बंदे का ओहदा है। तो हामिद मीर जैसे किसी बंदे को दिखा देना वो स्क्रीनशॉट और ख़बर ब्रेक करवा दें कि फ़ौज का कोई होगा ना, कोई कर्नल होगा, कोई ब्रिगेडियर होगा, कोई मेजर होगा, कोई और होगा, कोई तो उसका नाम होगा ना। हवा में बातें कि जी फ़ौज फ़ोन कर रही है, राब्ते कर रही है, लेकिन जरदारी साहब कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है। वरना आपकी तो दुश्मनी चल रही है, दुश्मन आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपके पास तो बेहतरीन मौका है, आपके ये देखें हमें फ़ोन कर रहे हैं फ़ौजी, ये इस फ़ौजी का नाम है। लेकिन हामिद मीर जैसे लोग आपको पता है क्या करते हैं। कुछ मुझे इसमें लगता है कि PDM की जो जमातें हैं ना,
उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। आप देखें जिस तरह के आज जो मर्दान का जलसा है, तो मर्दान के जलसे में जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो रैली में ही रह गई, रश में फंस गई, वो स्टेज पे नहीं आ सकी। इसी तरह जो पेशावर का जलसा था उसमें भी बिलावल साहब फंस गए थे, वो बड़ी मुश्किल से स्टेज पे पहुंचे। लाहौर में जो हुआ वो आपके सामने है। आज की जो रैली थी मर्दान की, उसमें जो ज्यादा फोकस था वो मरियम नवाज शरीफ की जो तकरीर थी, ज्यादा फोकस इस्तीफों पे था, लॉन्ग मार्च पे नहीं था। तो खैर आगे तो वो लंबी चौड़ी बात है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, खुद ये मान रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन उनमें ठीक नहीं है। कोऑर्डिनेशन कहाँ पे हो, सब अपनी अपनी मारा मारी पे हैं, अपना अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं, सब राब्ते में हैं, सब हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करना चाहते हैं। जिसको पहले डील मिल गई वो साइड पे हो जाएगा। तो बहरहाल ये मैंने आपको दिखाया कि हामिद मीर साहब ने इसमें कैसे झूठ बोला। पहले कह रहे हैं वो जवाब नहीं दे सकते, इतने शदीद बीमार हैं, फिर कह रहे हैं मुझसे बात की है, कहका लगा रहे हैं, बेटी की मंगनी में वो चल फिर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जरदारी, ये एक इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की कि जरदारी साहब जो है वो मायूस करेंगे उन लोगों को जिनको मौलाना जरदारी साहब से तवक्कुआत हैं। लेकिन आप सब देखेंगे कि जरदारी साहब आपको, मुझे, किसी को मायूस नहीं करेंगे और PDM के साथ वो वही करेंगे जो आप और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं, ये मेरा एनालिसिस है जो मैंने आपके सामने रखा, खबर नहीं है। अगली वीडियो में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब का हमीर नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।